चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 462। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वम् असत्त्वस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रान्तिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वम् असत्त्वस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः। शरीरस्य अपि प्रारब्ध कल्पना भ्रांति एव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वम् असत्त्वस्य कुतः जनिः अजातस्य कुतः नाशः प्रारब्धम् असतः कुतः। अन्वय। शरीरस्य अपि प्रारब्ध कल्पना भ्रांति एव ही। पहली पंक्ति सरल। नीचे अध्यस्तस्य सत्वं कुतः अध्यस्तस्य सत्वं कुतः असत्वस्य जनिः कुतः असत्वस्य जनिः कुतः हुआ। नीचे अजातस्य नाशः कुतः असतः प्रारब्धम कुतः। ठीक, देखिए भाई, तो पीछे श्लोक नंबर 459 में एक बात कही थी कि ये जो देह है कर्म के द्वारा निर्मित है, अतः प्रारब्ध कहना हो तो शरीर का कह सकते हैं, क्योंकि कर्म से जनित है, उत्पन्न है शरीर। किंतु अनादि जो आत्मा, उसका प्रारब्ध कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्म के द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए प्रारब्ध किसका नहीं हो सकता? आत्मा का। कहना ही हो तो किसका? शरीर का। बराबर। अब इस श्लोक में कह रहे कि विचार करेंगे तो शरीर का प्रारब्ध, ये कल्पना भी भ्रम ही है। शरीर का प्रारब्ध कहना भी उचित नहीं है। कैसे? युक्ति से उसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसका मतलब प्रारब्ध कर्म है ही नहीं है क्या, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर देते हैं। उत्तर होता है कि जब तक हम लोग व्यवहार दशा में हैं, तब तक तो उस व्यवहार की जगत की संगति लगाने के लिए प्रारब्ध मानना ही पड़ता है, नहीं तो जगत की संगति लगती नहीं है। कोई कुत्ता बन रहा है, कोई बिल्ली बन रही है, कोई पुरुष बन रहा है, मनुष्य बन रहा है, ये सब जीव ही है। मनुष्य में भी कोई गरीब है, श्रीमंत है, कोई अच्छा तगड़ा है, कोई विकलांग है, आदि आदि करके। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब कर्म है। किंतु कर्म की मर्यादा तब तक ही है जब तक व्यवहार दशा में हम लोग जीते हैं, सब संगति लगाने के लिए। किंतु ज्ञानी की दृष्टि से विचार करेंगे तो न प्रारब्ध आत्मा का हो सकता है, न शरीर का, है कि नहीं? अद्वैत दृष्टि से विचार करेंगे, वेदांत से विचार करेंगे तो क्या प्रारब्ध है, किसका प्रारब्ध? ठीक है, देखिए, शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांति एव। क्या लिखा है?
शरीर का प्रारब्ध है, इस प्रकार की कल्पना, ये भी क्या है जी? भ्रम ही है। तो एक वाक्य लिखेंगे, विचार्यमाणे शरीरस्य अपि प्रारब्ध कल्पना भ्रांति ही एव। भ्रांति ही, ठीक है जी। देखो भाई, विचार करने पर शरीर का प्रारब्ध ये कल्पना भी क्या है? भ्रम। शरीर से अपनी प्रारब्ध कल्पना भ्रांति एव ही निश्चय बताने के लिए ही अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब शरीर का प्रारब्ध क्यों हो नहीं सकता है विचार करने पर, तब उसका स्पष्टीकरण कर रहे। देखिए, तो एक बात बताइए, ये शरीर अध्यस्त है या नहीं? अध्यस्त है, कल्पित है, रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प की तरह कल्पित है। तो जो पदार्थ अध्यस्त होता है उसके लिए कोई सत्ता होती है क्या? वस्तुतः नहीं। दोरी रज्जु की तो सत्ता है, किंतु रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प है उसका कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। क्योंकि अध्यस्त पदार्थ को सत्व ही नहीं होता है, और जिसके लिए कोई सत्व नहीं अर्थात असत पदार्थ हुआ, और असत पदार्थ की उत्पत्ति होती है क्या? जो पदार्थ है ही नहीं, सत्ता ही नहीं जिसको, उसकी उत्पत्ति कभी होती है क्या? नहीं होती है। और उत्पत्ति ही नहीं है, तो जिसकी उत्पत्ति ही नहीं है उसका नाश नहीं हो सकता। वंद्यपुत्र की उत्पत्ति है क्या? नहीं है। नाश नहीं है। रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प, वस्तुतः उसका सत्व अस्तित्व, उसके लिए सत्ता है ही नहीं है, तो जन्म कहां से? और जन्म नहीं तो नाश भी कैसा? और जब अब जिसके लिए उत्पत्ति नहीं, नाश नहीं, अर्थात ऐसा जो असत पदार्थ है, उस असत पदार्थ के लिए जिसके लिए सत्ता ही नहीं है, उसके लिए प्रारब्ध कहना ये क्या उचित है क्या? नहीं है। अर्थात उसके लिए प्रारब्ध कहना ये भी कोई ठीक नहीं भाई, रज्जु के ऊपर सर्प बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका ऐसा प्रारब्ध है। उस रज्जु के ऊपर छोटा दिखाई दे रहा है, उसका प्रारब्ध कम है। ये क्या है? कल्पना क्या है? सब भ्रम तो है, क्योंकि सर्प ही नहीं है तो उसका पतला जाड़ और उसका प्रारब्ध है, संगति लगाना, ये सब क्या है जी? भ्रम ही है। इसी बात को कह रहे। देखिए, अध्यस्तस्य सत्वं कुतः मिला? अध्यस्त जो पदार्थ है उसके लिए सत्व नाम सत्ता कुतः, कहां से? सत्ता ही नहीं है उसके लिए, अस्तित्व ही नहीं है। और असत्वस्य जनिहि कुतः? जनिहि शब्द का अर्थ लिखिए उत्पत्ति। उत्पत्ति कुतः? नास्ति इत्यर्थ। हाँ, उत्पत्ति है नहीं है। असत्वस्य जनिहि कुतः? ठीक है जी। असत्वस्य, असत्व पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। असत पदार्थ मतलब क्या? उसका विग्रह लिखिए, न विद्यते सत्वं यस्य, न विद्यते सत्वं यस्य तत् असत्वं, तत् असत्वं, तस्य असत्वस्य, तस्य असत्वस्य बराबर असतः, असतः इत्यर्थः। ठीक। देखिए भाई, न विद्यते सत्वम, जिसके लिए सत्ता नहीं है, सत्व नहीं है, यस्य तत् असत्वम, उसको कहते हैं क्या? असत्व, सत्ता रहित। तस्य असत्वस्य, उस असत्व पदार्थ का, असत्वस्य अर्थात असत का सत्व कहां से आएगा? और जिसको सत्व ही नहीं है तो उसकी उत्पत्ति कहां से होगी? वही लिख रहे हैं। देखिए भाई, असत्वस्य जनिहि कुतः, उत्पत्ति कहां से? अर्थात नहीं होती है। और आगे अजात से उत्पत्ति न होना मतलब क्या? अजात, जात मतलब उत्पत्ति, अजात मतलब उत्पत्ति नहीं है। अजातस्य नाशः कुतः, जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है उसका नाश कहां से? अर्थात नाश भी नहीं होगा। अजातस्य नाशः कुतः,
नास्ति इत्यर्थ। ठीक है जी। और आगे असतः प्रारब्धम कुत, फिर इस प्रकार के असत पदार्थ के लिए प्रारब्ध कहाँ से? अर्थात कोई प्रारब्ध नाम की वस्तु ही नहीं है। जो लोग चिल्लाते बैठते हैं कि नाही असल आमचा प्रारब्धात तर होईल आमचा परमार्थ, हमारी प्रारब्ध में होगा तो पंढरपुर में बुलाएगा हमको भगवान, है कि नहीं? तो उनके लिए क्या प्रारब्ध पर लेकर बैठे हो? कोई प्रारब्ध नहीं, परमार्थ के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है ना? व्यवहार की संगति लगाने के लिए मानते बैठो किसको? प्रारब्ध को। हुआ? चलिए इस पर लिखते थोड़ा सा। उत्पत्त्यर्थम प्रारब्ध स्वीकारः, उत्पत्त्यर्थम प्रारब्ध स्वीकारः अर्धविराम, नो चेत लोक सिद्धम देवतिर्यं मनुष्यादि वैषम्यम, लोक सिद्धम देवतिर्यं मनुष्यादि वैषम्यम दुरुपपादम इति, मनुष्यादि वैषम्यम दुरुपपादम इति अर्धविराम। ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य, ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वं यदा अवसितम तदा शुक्तिरजतादिवत् केवल अज्ञानतः प्रतिभासमानस्य न कर्म निमित्तकत्वम्, न कर्म निमित्तकत्वम् पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद। यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद 5.7 इत्यादि श्रुति ही अपि व्यवहार दृष्ट्या वदति इति भावः, व्यवहार दृष्ट्या वदति इति भावः। हो गया जी। चलिए उत्पत्त्यर्थम प्रारब्ध स्वीकार, प्रारब्ध का जो स्वीकार किया जाता है, माना जाता है प्रारब्ध को, किस लिए? उत्पत्ति के लिए। नोचेत यदि नहीं मानेंगे तो लोक सिद्ध देवयोनि तिर्यंग पशु पक्षादि मनुष्यादि वैषम्यम, इनमें वैषम्य क्यों? इसका उपादान हो नहीं पाएगा यदि प्रारब्ध नहीं मानेंगे तो व्यवहार में, दुरुपपादम इति। किंतु जब ब्रह्म स्थिति हो गई, देखिए ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्वस्य मिथ्यात्वम यदावसितम, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्म भिन्न सब कुछ क्या है? मिथ्या ही है। ऐसा जब निश्चय हो गया तदा तब तो शुक्तिरजतादिवत, शुक्तिरजत की तरह केवल अज्ञानतः प्रतिभासमानस्य, केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाला ये सब दुनिया जगत प्रतिभासमानस्य न कर्म निमित्तकत्वम्, वो कर उसके लिए कर्म निमित्त है ये मानने की जरूरत ही नहीं, अब मिथ्यात्व निश्चय हो गया। और श्रुति भी जो श्रुति प्रारब्ध को कहती है ना, जैसे उदाहरण
स्थानुमन्य अनुसंयंती यथा कर्म यथा श्रुतम, है कि नहीं, कर्म के अनुसार इत्यादि, यथा श्रुति इत्यादि श्रुति अभी व्यवहार दृष्टि वदती, प्रारब्ध को बताती है। किस दृष्टि से? व्यवहारिक दृष्टि से, है कि नहीं। ब्रह्म दृष्टि से कोई प्रारब्ध है ही नहीं है। हो गया जी, ये बात हुई। आगे चलिए, अब चलते हैं श्लोक नंबर 463 में। ज्ञानेनाज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथं देह इति शंकावतो जडा समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः। ज्ञानेन ज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्यं कथं देह इति शंकावतो जडा समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः। ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयः यदि तिष्ठति अयं कथं देह इति शंकावतः जडान् समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुति। अन्वय, यदि ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयः हुआ नीचे, अयं देह कथं तिष्ठति, अयं देह कथं तिष्ठति इति शंकावतः जडान् समाधातुं श्रुतिः बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति। हो गया। देखिए भाई, तो श्रुति है तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से इत्यादि श्रुति है। तो उसने कहा है कि तस्य तावदेव चिरम, उस ज्ञानी महात्मा के लिए तब तक देरी है, यावत न विमोक्षे, जब तक उसका शरीर नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध उसका निमित्त है शरीर का। प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो शरीर गिर जाता है अतः संपद से, फिर वो विधेय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस श्रुति ने प्रारब्ध बताया, और ऊपर तो आपने कहा कि प्रारब्ध किसका, न आत्मा का हो सकता है न शरीर का, विचार किया तो। लेकिन श्रुति तो कह रही प्रारब्ध, फिर इस श्रुति का क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, तब इसकी संगति और श्रुति का तात्पर्य क्या है, इसको बता रहे इस श्लोक में। कह रहे कि यदि ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा क्या होता है, अज्ञान का कार्य, समूलस्य, मूल सहित अज्ञान का कार्य क्या हो जाता है, लय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ज्ञान हुआ, फिर अज्ञान मतलब माया और माया का कार्य सबका लय हुआ, फिर देह भी तो अज्ञान का ही कार्य है ना, तो देह कैसा रहता है फिर ज्ञानी पुरुष का, क्योंकि देह भी अज्ञान का कार्य, तो उसका भी क्या होना चाहिए, लय होना चाहिए, नाश होना चाहिए, कैसा रहता है फिर, ऐसा शंका करते लोग। इस प्रकार की शंका करने वाले जो लोग हैं, उनका समाधान करने के लिए ये जो श्रुति बताई आपको, तस्य तावदेव चिरम, यह श्रुति
बाह्य दृष्टि से अर्थात व्यवहार दृष्टि से प्रारब्ध बताती है, न तो वस्तुतः। ये संगति है, ये श्रुति का तात्पर्य है, व्यवहार दृष्टि से प्रारब्ध बताने के लिए, क्योंकि ऐसी शंका करने वाले के लिए उत्तर देना है। ठीक है जी, पंक्ति देखिए, यदि ज्ञानेन, ज्ञान मतलब कौन सा? ज्ञानेन का अर्थ लिखिए ब्रह्म साक्षात्कारेण। ज्ञानेन इसका मतलब ब्रह्म साक्षात्कारेण। आगे, अज्ञान कार्यस्य समूलस्य, तो अज्ञान का कार्य, कौन अज्ञान का कार्य? एक वाक्य लिखिए, अज्ञान कार्य से बराबर वियदादि प्रपंचस्य, वियदादि प्रपंचस्य अहंकारादि देहान्तस्य च, अहंकारादि देहान्तस्य च। हो गया जी। वियदादि आकाशादि प्रपंच और अहंकार तक, देह तक, ये सब अज्ञान का क्या है? कार्य है। अज्ञान कार्य से समूलस्य, समूलस्य का अर्थ लिखिए मूलम अज्ञानम तेन सहितस्य, मूलम अज्ञानम तेन सहितस्य, मतलब मूल हुआ अज्ञान, उस अज्ञान के सहित क्या? लयः, लय का अर्थ लिखिए बाध। ठीक है ना जी, बाध हो गया। देखिए भाई, ये प्रश्न हुआ कि यदि ज्ञान के द्वारा अज्ञान का कार्य का समूल यदि लय होता है, पूर्व पक्षी क्या समझता है? ज्ञान के द्वारा अज्ञान और अज्ञान के कार्य का लय होता है, मतलब नाश होता है, ऐसा समझता है वो। किंतु नाश नहीं होता है, क्या होता है? बाध होता है। नाश और बाध में अंतर है। नाश मतलब अदर्शन, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, नष्ट होना, और बाध मतलब दिखती हुई भी उसके बारे में मिथ्यात्व निश्चय, ये हुआ बाध। घट फूट गया कि नाश हुआ, और दिख रहा है कि नहीं, किंतु वो मिथ्या है, ये निश्चय हुआ, ये क्या हुआ? बाध। मृगजल दिखता है किंतु लेने के लिए कोई जाता नहीं है, क्योंकि उसका क्या हुआ है? बाध। बाध मतलब मिथ्यात्व निश्चय। तो ज्ञान के द्वारा क्या होता है? अज्ञान अज्ञान कार्य के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय होता है, बाध होता है। ठीक है ना? तो देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी शंका करता है, कोई शंका करता है यदि ज्ञानेन अज्ञान कार्य से समूलस्य लयः, ठीक, तो आगे देखिए लयः, तो अयम देह, अयम देह, अयम, अयम मतलब पांच भौतिक देह। यहां पर अयम शब्द का अर्थ करना है पांच भौतिक, पंचभूतों का कार्य देह। अयम देह कथम तिष्ठति, कैसा रहता है? ये प्रश्न हुआ भाई। इति शंकावतः जड़ान, ऐसी शंका करने वाले जो जड़ लोग, उनको समाधान देने के लिए श्रुति कहती है बाह्य दृष्टि से क्या? प्रारब्ध। ठीक है ना? इति शंकावतः जड़ान, जड़ान का अर्थ लिखिए प्राकृतान मंदान पुरुषान, प्राकृतान मंदान पुरुषान, अर्थात प्राकृत मंद पुरुषों को समाधान देने के लिए, समाधातुमायन आगे, लेकिन जड़ान का विशेषण यहां पर शंकावत। शंकावत मतलब क्या? लिखिए शंका एषाम अस्ति, शंका एषाम अस्ति इति शंकावन्तः,
ते शंकावन्तः तान् शंकावतः। तान् शंकावतः। ठीक है जी। देखिए भाई, शंका ऐसा मस्ती, शंका जिनको है उन लोगों को कहेंगे शंकावंत। तान द्वितीय का बहुवचन शंकावतः, जड़ान मंद पुरुषों को समाधातो आया कि नहीं, समाधान देने के लिए। श्रुति ही बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वदति। बाह्य दृष्टिया, बाह्य दृष्टिया का अर्थ लिखिए व्यवहार रीत्या, कि वह व्यवहार दृष्टिया, व्यवहार की रीति अनुसार, व्यवहार रीत्या। प्रारब्धम वदति, प्रारब्ध कहती है। वदति, वदति का कर्ता कौन है? श्रुति ही वदति, बराबर। कौन श्रुति? यावन्न न विमोक्षे इत्यादि श्रुति, छांदोग्य उपनिषद 6:14-2 श्रुति का नंबर है। यावन्न विमोक्ष इत्यादि 6:14-2 हो गया जी। विचार दृष्टि से प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए परमार्थ के लिए। समझ में आया? व्यवहार की संगति लगाने के लिए मानते बैठो किसको? प्रारब्ध को। ठीक है जी, आगे चलिए। अब श्लोक नंबर 464 को पढ़ेंगे। न तु देहादि सत्यत्व, न तु देहादि सत्यत्व, बोधनाय विपश्चिता, बोधनाय विपश्चिता, यतः श्रुतेरभिप्रायः, यतः श्रुतेरभिप्रायः, परमार्थैकगोचरः, परमार्थैकगोचरः। न तु देहादि सत्यत्व, बोधनाय विपश्चिता, यतः श्रुतेरभिप्रायः, परमार्थैकगोचरः। न तु देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिता, यतः श्रुतेः अभिप्रायः पारमार्थिक गोचर। ठीक, अन्वय। तू विपश्चिताम देहादि सत्यत्व बोधनाय सत्यत्व बोधनाय न, नीचे यतः श्रुतेः अभिप्रायः परमार्थैक गोचरः। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, तो श्रुति प्रारब्ध को जो बता रही है वो किस लिए, ये प्रश्न। तो उत्तर तो दे दिया ऊपर के श्लोक में, क्या कि ज्ञान के बल पर कार्य से अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो शरीर कैसा रहा। इस प्रकार की शंका जो लोग करते हैं उनको समाधान देने के लिए प्रारब्ध बता दिए कि भाई ज्ञान तो हुआ, किंतु ज्ञान के बल पर संचित कर्म जल जाता है और क्रियमान कर्म की आगामी कर्म जिसको बोलते हैं उसका संश्लेष नहीं होता है। किंतु प्रारब्ध कर्म तो छूटी हुई बाण की तरह है, वो तो रहेगा ही ज्ञान होने पर भी। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, इसलिए शरीर की प्रतीति होती है ज्ञान होने के बाद भी। ये संगति लगाने के लिए श्रुति ने बताया क्या, प्रारब्ध। प्रारब्ध इसलिए नहीं बताया क्या कि प्रारब्ध से उत्पन्न हुआ शरीर है इसलिए शरीर सत्य है, ऐसा बताने के लिए श्रुति का तात्पर्य नहीं है। ये कह रहे इस श्लोक में। क्या कह रहे भाई, तो तू परंतु विपश्चिताम, विपश्चिताम शब्द करते हैं ज्ञानी नाम,
ज्ञानी नाम देहादि सत्यत्व बोधनाय न, मतलब ज्ञानी पुरुष का देह कर्म से उत्पन्न हुआ है इसलिए भाई देह को सत्य ही समझो, ऐसा बताने के लिए श्रुति प्रारब्ध की चर्चा करती नहीं है, ये तात्पर्य हुआ। एक वाक्य लिखते इस पर, कर्मजन्यम शरीरादि, कर्मजन्यम शरीरादि अर्धविराम शुक्ति रजतादिवत, शुक्ति रजतादिवत प्रातीतिकम, प्रातीतिकम कौंस में लिखिए प्रातिभाषिकम, प्रातिभाषिकम कौंस बंद आगे न किंतु सत्यम, किंतु सत्यम इति वक्तुम, इति वक्तुम श्रुति ही प्रारब्धम वदति, श्रुति ही प्रारब्धम वदति इति कदापि न भ्रमितव्यम, इति कदापि न भ्रमितव्यम इत्यर्थः, तो इति भाव हो गया। देखिए भाई, कर्मजन्यम शरीरादि, कर्म से उत्पन्न हुए कौन? शरीर आदि, इसलिए शुक्ति रजतादि की तरह प्रातीतिक नहीं है, प्रातिभाषिक नहीं है, किंतु सत्य है। इस प्रकार बताने के लिए श्रुति प्रारब्ध को कह रही है, ऐसा भ्रम कभी भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि श्रुति का वो तात्पर्य है ही नहीं है। देह सत्य बताने के लिए श्रुति ऐसा नहीं, फिर क्यों प्रारब्ध बता रही है कि नहीं? मतलब शुक्ति रस्ताधिक प्रातिभाषिक है, किसी कर्म से उत्पन्न नहीं हुई है, और शरीर कर्म से उत्पन्न हुआ है, अतः शुक्ति रस्ताधिक प्रातिभाषिक है और शरीर प्रातिभाषिक नहीं, आप तो सत्य है, क्यों? कर्म से उत्पन्न हुआ है। ऐसा श्रुति का तात्पर्य निकालना ये केवल भ्रम है, क्योंकि ऐसा श्रुति का तात्पर्य ही नहीं है। समझ में आई बात? फिर श्रुति प्रारब्ध को क्यों बता रही है? ऊपर की शंका जो लोग करते हैं, उस शंका को निवृत्त करने के लिए प्रारब्ध बताती, व्यवहारिक दृष्टि। बात लगी? चलिए आगे फिर बोलेंगे, यदि श्रुति का तात्पर्य देह सत्य बताने में नहीं है, ठीक है, अभी तो उस शंका की या जगत की संगति लगाने के लिए व्यवहार दृष्टि प्रारब्ध बताती है, कोई बात नहीं। श्रुति का तात्पर्य किस अर्थ में फिर? तब वो कह रहे यतः, क्योंकि श्रुते है अभिप्राय परमार्थिक गोचर। लगा जी? श्रुति का अभिप्राय किसमें है? तात्पर्य परमार्थिक गोचर, मतलब परमार्थ तत्व ब्रह्म तत्व उसको उसका बोध कराने में ही श्रुति का क्या है? तात्पर्य है, परमार्थिक गोचर। एक वाक्य लिखेंगे उस पर, प्रमाणांतर अनधिगत, प्रमाणांतर अनधिगत प्रयोजनवत्, प्रयोजनवत् अबाधितार्थ विषयकः, अबाधितार्थ विषयकः श्रुतेः अभिप्रायः। अबाधितार्थ विषयकः श्रुतेः अभिप्रायः। ठीक, देखिए भाई, प्रमाणांतर अनधिगत, अन्य प्रमाण से जिसका बोध हो नहीं सकता है, अनधिगत, और प्रयोजनवत्, ऐसा जो अबाधित अर्थ ब्रह्म तत्व उसका साक्षात्कार हो जाएगा तो अविद्या अविद्या कार्य की निवृत्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, यही प्रयोजन है। तो प्रमाणांतर अनधिगत, अन्य प्रमाण से जिसका बोध हो नहीं सकता है, अनधिगत, और प्रयोजनवत्, ऐसा अबाधित
अर्थ विषयक है कि नहीं, अर्थ को बताने में ही श्रुति है अभिप्राय। श्रुति का क्या है? अभिप्राय है, तात्पर्य है। हो गया। अब इसका और स्पष्टीकरण कर रहे आगे कि कैसा किसमें अभिप्राय है श्रुति का, कैसा है करके। तो वही आ रहा है आगे प्रकरण नानात्व निषेध। सभी नाना अनेकत्व का निषेध करती है कौन? श्रुति। और किसको बताती है? परमार्थ एक तत्व को ही बताती है। उसी का विस्तार अब चलेगा। अब श्लोक नंबर 465 को पढ़ते हैं। परिपूर्णमनाद्यन्त अप्रमेयमविक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म न्यः नास्ति किंचन परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रमेयम अविक्रियम एकम एव अद्वयम ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रमेयम अविक्रियम हुआ। नीचे आइए। एकम एव अद्वयम ब्रह्म इह किंचन नाना न अस्ति। ठीक, देखिए भाई, श्रुति का तात्पर्य विषय परमार्थभूत एक तत्व ही है। इस बात को ही अब कह रहे हैं। देखिए तो कैसा है परमात्मा तत्व ब्रह्म? परिपूर्णम। परिपूर्णम करते है देश परिच्छेद शून्यम। ठीक, देश से उसका परिच्छेद नहीं हो सकता है, उसको कहते परिपूर्णम, देश परिच्छेद शून्यम। और कैसा है? अनाद्यंतम, अनादि अनंतम, ये तात्पर्य है। मतलब उत्पत्ति नाश विधुरम। अनाद्यंतम का अर्थ लिखिए उत्पत्ति नाश विधुरम, मतलब उत्पत्ति नाश रहित। हो गया ना? आगे अप्रमेयम। अप्रमेयम का अर्थ है फल व्याप्ति शून्यम। उस परमात्मा में केवल वृत्ति व्याप्ति है, वो भी अज्ञान की निवृत्ति के लिए, उतना ही काम है उसका। फल व्याप्ति है ही नहीं है। अप्रमेयम हुआ। अविक्रियम। अविक्रियम का अर्थ लिखिए अपरिणामी, जिसका परिणाम नहीं होता है, अवस्थान्तर नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, उसको कहेंगे अविक्रियम, अपरिणामी। आगे कह रहे एकम। एकम का अर्थ लिखिए स्वगत भेद रहितम। स्वगत भेद रहितम हुआ जी। एव अद्वयम। एव का अर्थ लिखिए सजातीय भेद रहितम। सजातीय भेद रहितम हुआ। अद्वयम। अद्वयम का अर्थ है विजातीय भेद रहितम। विजातीय भेद रहितम। ठीक, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित है कौन? ब्रह्म तत्व। एकम एव अद्वयम ब्रह्म। लगा पंक्ति। आगे इह किंचन नाना न अस्ति। इह नाम ब्रह्मणि, उस ब्रह्म तत्व में, ब्रह्म में
किंचन, किंचन का अर्थ है किंचित अपि, बिल्कुल किंचित अपि। नाना न अस्ति, नाना, नाना मतलब, नाना का अर्थ है कि नानात्वम, भेद इत्यर्थ। नानात्वम मतलब भेद। पूर्णविराम आगे। श्रुति ही सकल भेद शून्यम ब्रह्म ब्रूते, श्रुति ही सकल भेद शून्यम ब्रह्म ब्रूते। पूर्णविराम। श्रुति को लिखिए मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, निह नानास्ति किंचन, निह नानास्ति किंचन। पूर्णविराम। मृत्योः सह मृत्युम आपनोति, मृत्योः सह मृत्युम आपनोति, यह इह, यह इह नाना इव पश्यति। बृहदारण्यक 4:4-19, 4:4-19 हो गया जी। चलिए, कह रहे नानात्व नहीं है, भेद नहीं है। श्रुति सकल भेद रहित ब्रह्म को, ब्रह्म का ही कथन करती है। कहती है मनसा एव अनुद्रष्टव्य, मन के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। नेह नानास्ति किंचन, यह न किंचन नाना न अस्ति। इतना ही नहीं, यदि कोई नानात्व देखता है, भेद देखता है, तो कह रही है मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति, जो भेद देखने वाला है, यह नाना ही वो पश्यति, जो यहाँ पर ब्रह्म में नानात्व देखता है, भेद देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, संसार में ही रहता है। ये बताया है। हो गया जी, हो गया। चलिए, मतलब सभी द्वैत का, भेद का निषेध करती है श्रुति। अभेद रूप एक ब्रह्म तत्व बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है। प्रारब्ध बताकर देहादि पदार्थ कोई सत्य है, ये बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। हो गया जी। तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 466। सद्घनम चिद्घनम नित्य, सद्घनम चिद्घनम नित्य, आनंद घनम अक्रियम, आनंद घनम अक्रियम, एकमेवाद्वयं ब्रह्म, एकमेवाद्वयं ब्रह्म, निह नानास्ति किंचन, निह नानास्ति किंचन। सद्घनम चिद्घनम नित्य, आनंद घनम अक्रियम, एकमेवाद्वयं ब्रह्म, निह नानास्ति किंचन। अन्वय। पहली पंक्ति सरल ही है। सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम अक्रियम एकम एव अद्वयम ब्रह्म, इह किंचन नाना न अस्ति। ठीक है। चलिए, वो ब्रह्म तत्व कैसा है भाई? तो कह रही है श्रुति, श्रुति बार बार आता है ना, सद्घने चिद्घने करके, श्रुति का ही अनुवाद है। तो सद्घनम, सद्घन मतलब क्या? लिखिए, घन बराबर मूर्ति, घन बराबर मूर्ति, अर्धविराम। सत् शरीरम इत्यर्थः, सत् शरीरम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, सद्घन है परमात्मा, ब्रह्म है, ब्रह्म की विशेषण है। ब्रह्म कैसा है? सद्घन है, चिद्घन है। घन मतलब मूर्ति, आकार, शरीर है कि नहीं? मतलब ये शरीर दिखाने का तात्पर्य नहीं है। सद्घन मतलब सत स्वरूप है, सत्य ही उसका स्वरूप है। किसका? ब्रह्म का। ये तात्पर्य है।
सत शरीर, उसका शरीर ही क्या है? सत ही उसका शरीर है। हम लोगों की तरह हस्त पैर वाला शरीर नहीं है उनका, ठीक है जी। सत घनम, पुनः कैसा? चित घनम। चित घनम करता है, चित मतलब ज्ञान, चित घन है मतलब चित शरीरम, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। और नित्यम, नित्य है। आनंद घनम, आनंद घनम का अर्थ है आनंद शरीरम, आनंद ही उसका स्वरूप है, शरीर है, स्वरूप है। तो 3 पदों से क्या निकला? सत चित आनंद स्वरूप। सत चित आनंद स्वरूप है कौन? परमात्मा, ब्रह्म, मैं। हुआ कि नहीं? हाँ, आनंद घनम। पुनः अक्रियम, क्या लिखा है? अक्रियम। अक्रियम का अर्थ लिखिए सृष्ट्यादि क्रिया शून्यम। सृष्ट्यादि क्रिया शून्यम। सृष्ट्यादि मतलब, सृष्टि मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति आदि क्रिया शून्य है परमात्मा, ब्रह्म। एकम एवं अद्वयम, एक ही एक अद्वैत तत्व है, ब्रह्म है। यह किंचन नाना, ऊपर में जो लिखा है ना ये शब्द का अर्थ ब्रह्मणि वगैरह, वो सब वैसे अर्थ लेना है। इस ब्रह्म तत्व में बिल्कुल नानात्व ही नहीं है, सभी नानात्व का भेद का निषेध हो गया। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।